यस, तो जो है आपके स्पर्श पाठ्य पुस्तक की जो है पद्यांश से कबीर दास की जो साखियां हैं, उन साखियों को जो है हम आज पढ़ेंगे। आप तो जानते ही है कि कबीर दास के बारे में। कबीर दास जो है वह क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा के निर्गुण भक्ति शाखा के वह कवि है। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं या निर्गुण भक्त किसे कहते हैं? निर्गुण संत जो है हिंदी साहित्य क्षेत्र में सगुण और निर्गुण दो भक्ति धारा है, जो ईश्वर को जो है मूर्ति के रूप में देखकर, जैसे कि मीराबाई और सूरदास जी जो है वह मूर्ति के रूप में भगवान को मानकर जो है वह उनकी पूजा उपासना करते हैं। लेकिन कबीर दास जी, गुरु नानक जी, यह क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि है। वह मानते हैं कि ईश्वर जो है किसी मूर्ति में नहीं है, वह क्या है, हर एक जगह पर, हर व्यक्ति के हृदय में, चराचर में जो है ईश्वर बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कबीर की साखियां आपको दी गई है। जो इसके पहले जो है हम कबीरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। इस आपको जो है इसे पढ़ना है मेरे साथ। संत कबीरदास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में प्रथम स्थान पर आते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉपर प्रूफ कि क्या है उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे। इसकी जो है पूरी तरह से ठोस जानकारी जो है हमें साहित्य में कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन माना जाता है कि नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने जो है कबीर जी का पालन पोषण किया था। उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। वो कभी भी जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी पाठशाला में या किसी के पास जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। अपने जीवन के अनुभवों से जो है उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपने साहित्य में धार्मिक कर्म कांडों पर जो है बहुत, उनका मानना था कि परमात्मा एक ही है, इसीलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा भी करते थे। हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं कबीरदास जी ने उसकी प्रशंसा भी की है, और जो कुछ चीजें धार्मिक आडंबर जो थे उन्होंने उसका क्या किया है, जमकर आलोचना भी की है। हमने इससे पूर्व भी जो है जब भी कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं, उन दोहों में हमें क्या है, इन दोनों की झलक जो है दिखाई देती है। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी ठीक है जितनी उस समय में भी थी। कबीरदास अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए। मगहर नामक एक जगह है जहां पर इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय जो है वह व्यतीत किया है। कबीरदास की सारी जो रचनाएं हैं वह कबीर ग्रंथावली नामक एक ग्रंथ में जो है उसका संग्रह हमें जरूर मिलता है। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जाती है। ये जो है कबीरदास जी के जो निर्गुण भक्त साहित्य के कवि थे, इनकी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है। जब भी आपको कबीरदास के दोहों का भाव लिखने के लिए कहा जाएगा या भाव स्पष्टीकरण के लिए कहा जाएगा, दोहे की पंक्ति दी जाएगी और अर्थ लिखने के लिए कहा जाएगा, तब जो है कबीरदास जी के जीवन परिचय में से जो है आपको कुछ बातें कि वह निर्गुण संत कवि थे, उन्होंने क्या किया है, हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा की है, यह बातें आपको लिखना जरूरी है। इस कबीरदास जी का परिचय जो है समझ में आया है? हाँ मैम। इस आगे बढ़े। आपकी जो
पाठ्य पुस्तक है, इसमें से जो है कबीर की साखिया किताब है, सभी के पास साथ में रखी हुई है, सभी के पास है? यस मैम। उसमें से जो पहला दोहा है हम उसे अभी पढ़ेंगे। ये जो दोहा है आपने अपनी इससे पूर्व वाली कक्षाओं में जो है पढ़ा है। देखिए दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन तल करे औरन कई सुख होई। ये जो दोहा है आपने इससे पूर्व भी पढ़ा हुआ है आपके लिए। यह दोहा जो है 7वीं कक्षा में जो है पढ़वाया, 6ठी या 7वीं कक्षा में आपने इसे पढ़ा है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, वाणी के महत्व के बारे में जो है बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर वाणी का मतलब जो है, वाणी भाषा हम बोलते हैं। मैम यहाँ पे पहला लाइन सेम था लेकिन सेकंड लाइन रहीम के दोहे में अलग था। हाँ लेकिन जो है देखिए कबीरदास की जो भाषा है वह सदुकड़ी भाषा है, जिसमें आपको अरबी, पारसी और अन्य भाषाओं से मिश्रित जो है भाषा आपको जरूर दिखाई देगी, इसीलिए जो है। लेकिन इनकी भाषा के साथ साथ आपको राजस्थानी, पंजाबी, अरबी और पारसी, इन सभी भाषाओं से मिश्रित भाषा जो सदुकड़ी भाषा कहलाती है, उसका रूप जो है आपको जरूर दिखाई देगा। लेकिन इनकी जो भाषा के साथ साथ जिस आत्मविश्वास से उन्होंने अपने साहित्य को लिखा है वह हमारे लिए सराहनीय है। आज भी हम क्या करते हैं, इस भाषा को लोग जो है उसका अर्थ देखते हैं। देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और न शीतल हो। यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने वाणी के महत्व के बारे में कहा है, या जो भाषा हम बोलते हैं उसके महत्व के बारे में बताया है कि कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी हमें बोलना चाहिए जिसमें अहंकार जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम मन का अहंकार त्याग कर जो है अपने मुंह से मीठे वचन बोलो कि तुम्हारा तन भी शीतल हो जाए, अर्थात तुम खुद भी प्रसन्न हो और जो सुनने वाला, सामने वाला जो व्यक्ति है वह भी क्या करे, आपकी भाषा से प्रभावित हो और उसे भी आपकी भाषा अच्छी लगे, उसके मन को भी वह शीतलता प्रदान करे। ये पढ़िए, इसे भावार्थ पढ़िए। ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಛೇ, ಈ ಮ್ಯಾಮು ಒಂಥರ. इस भावार्थ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, उसे आपको पढ़ना है। मैम माइंड में नहीं नहीं, जोर से पढ़ना है। मैम मैं पढ़ूं? यस पढ़िए। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का भी मन प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। यह जो है इस दोहे का भाव यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। कबीरदास की साखी से जो आपके लिए दूसरी जो साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे
मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर इन्होंने जो है कस्तूरी मृग की जो है बात कही है। कस्तूरी मृग की नाभि में जो है, या नेविल जिसे कहते हैं, उसमें जो है एक सुगंधित द्रव जो है वह मौजूद होता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। वह क्या करता है? कस्तूरी जो मृग है वह कुंडली को ढूंढते ढूंढते जो है पूरे वन में वह घूमता रहता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति जो है, हम क्या करते हैं, ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में जो है क्या है, राम का वास होता है। हर व्यक्ति के दिल में हम अच्छे कार्य से जो है हमेशा से ही भगवान का रूप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दलितों की मदद करते हो तही क्या है, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी की कुंडली जो होती है वह उसी के पास में होती है, लेकिन वो क्या करता है, जंगलों में इस कुंडली को ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर जो है हर व्यक्ति में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में उसे ढूंढते रहते हैं। इसका भाव देखिए, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान, उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते हैं। जबकि ईश्वर तो कण कण में बसा हुआ होता है, उन्हें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। वह तो खुद को पहचानने की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर कस्तूरी का अर्थ है एक तरल पदार्थ जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक विशेष तरह की खुशबू होती है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन की दवाइयां बनाने में किया जाता है। तो आपको ये जो सिर्फ भाव लिखने की जरूरत है, कस्तूरी का अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके लिए जो है यह बात बताई गई है। इस दो दोहे समझ में आए हैं? जी मैम। यस, कबीरदास जी का जो अगला दोहा है उसके बारे में हम देखें। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, अहंकार के बारे में या अहंकारी व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। यहाँ पर दीपक जो है वह क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, और अंधियारा जो है वह अज्ञान के प्रतीक के रूप में यहाँ इस दोहे में उन्होंने कहा है। तो जब मैं था, यहाँ पर मैं जो है वह अहंकार का प्रतीक है। अहंकार कि मेरे अलावा जो है इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, यह हर व्यक्ति का अहंकार होता है। उसको वह कहता है, जब मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर मुझसे नहीं मिलते थे। व्यक्ति में इतना अहंकार था कि वह क्या है, ईश्वर को भी जो है उसने गौण माना है कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अब ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। जब उसने ईश्वर के दर्शन को प्राप्त किया है, तब जो है उसका जो अहंकार था वह मिट गया है। जब मैंने ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा, तो यहाँ पर दीपक जो है वह अज्ञान का प्रतीक है। उसका जो अंधकार जो था, अज्ञान रूपी अंधकार जो था वह मिट गया है, और उसे जीवन की
सत्य का दर्शन हुआ है। अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इस कारण जीव और ईश्वर का साक्षात्कार कभी नहीं हो पाता है। इस दोहे में कबीरदास जी की इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार या मैं रहता है तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता, और एक बार जो ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। ये अब तक कितने दोहे देखे हमने? कितने दोहे पढ़े? 3 दोहे। पहले दोहे में कबीरदास जी ने किसके बारे में कहा है, या उसका भाव एक या दो पंक्तियों में बताइए। पहला दोहा पहला दोहा है उन्होंने वाणी के हमें हमेशा वाणी के ऊपर बोला है, हमें हमेशा अच्छी वाणी से बात करना चाहिए। अगर हम अच्छे से बात करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। यस। दूसरे साखी में उन्होंने किसके बारे में कहा है कि यस, दूसरे दोहे में जो है कबीरदास जी ने किसके महत्व को बताया है? यस, कोई तैयार है बताने के लिए? इस दोहे का भाव अपने शब्दों में कोई बताएगा? यस, कोई बताएगा? इस दोहे का भाव अपने शब्दों में, आपके स्क्रीन पर जो है दोहा दिखाई भी दे रहा है, आप में से कोई भी जो है इसको अपने शब्दों में बताएगा? मैम मैं बता सकता हूँ। कौन है? मैम यस, बताइए। मैम कौन सा दो? कस्तूरी कोमली। मैम सेकंड वन, राइट? यस, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, और उसको आपको अपने शब्दों में बताना है मुझे। या मैम कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य कौन है जीवित इसके कवि? कबीरदास। हाँ, मतलब कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के घट मतलब शरीर में ही परमात्मा का वास होता है, अर्थात शक्ति को स्रोत हमारे भीतर है, पर इसका हमें ज्ञान नहीं होता है। यस, और कोई प्रयत्न करना चाहता है? जैसे आप अपने शब्दों में जस्ट बताइए। यस, इस दोहे का भाव जो मैंने आपको समझाया है, आपको इसे अपने शब्दों में बताना है कि आप क्या समझे हो। मैम हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, अगर हम अहंकार में रहेंगे तो हमें वह खुशी प्राप्त नहीं होगी, जो खुशी प्राप्त नहीं होगी, और अगर नहीं रहेंगे तो हमें ईश्वर का सुख मिलेगा। उसको और ज्यादा स्पष्टता से कोई बता सकता है? मैम मैं बताऊं? सिर्फ दिव्यांश और अरिशिता के अलावा कोई नहीं है इस क्लास में? यस, आपकी स्क्रीन पर भी है, जस्ट आपको मुझे उसका भाव बताना है। आप खुद क्या समझे हो?
यस, कोई भी नहीं? इसका मतलब है बहुत सारे लोग समझे नहीं है इस दोहे को या बताना नहीं चाहते हैं। यस, दिव्यांश बताइए आप ही। मैम, कबीर के अनुसार जब तक हम अर्थात अहंकार का भाव मन में था तब तक ईश्वर का वास वहां नहीं होता है। यस, कबीरदास जी का जो चौथा दोहा है वह है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सवई, दुखिया दास कबीर है, जावे अरु रवई। तो यहाँ पर सुखिया शब्द का अर्थ है सुखी, या जिसे आप हैप्पी कह सकते हो। खाए, खाए का मतलब है खाने वाला या ग्रहण करने वाला। अरु का मतलब है यहाँ पर और। इस दोहे में जो है कबीरदास जी ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है। व्यंग्य किसे कहते हैं? मैम, एक्सप्रेस। व्यंग्य किसे कहते हैं? क्रिटिसिज्म मैम, या समाज में। सरकास्टिक। हाँ, तो क्या है, समाज में जो कुछ घटनाएं जो घटती है उस उन्होंने क्या किया है, व्यंग्य के रूप में यहाँ पर लिखा है। वह कहते हैं कि सारा संसार किसी सांझे में ही जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है। सिर्फ वे क्या है, खाने और सोने में ही जो है अपना जीवन बहुत आसानी से जो है गुजार रहे हैं, और जितना भी उनको मिल रहा है उसमें वह क्या है, बहुत खुश है। परंतु सच्ची खुशी जो है प्राप्त हो जाती है जब वह ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं, भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। तब क्या हो जाता है, उनका भक्ति मार्ग जो है वह, जब वह भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो क्या है, भक्ति मार्ग उतना आसान नहीं होता है। इसी वजह से कबीर को जगाना एवं रोना पड़ता है। मैम, इस कैन यू बात तक जो एक्सप्लेन है, दिस वंस अगेन मैम? लाइक आपका आवाज कट के मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मुझे भी जो है आपकी जो आवाज है, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ मैम। मैम, आवाज कट के सुनाई दे रही है। कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन मैम? यस, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लियर क्लियर है सभी के लिए? हाँ मैम। इस सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कत है मुझे भी, जो है आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा ब्रेक होके सुनाई दे रही है। ठीक है, देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, ये दोहा समझ में आया है? हाँ मैम। तो अगला वाला, ठीक है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सवई। यहाँ पर सुखिया का मतलब क्या है, सुखी लोग, जो लोग बहुत ज्यादा खुश लोग हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सवई, यहाँ पर क्या है, वो लोग इस संसार में बहुत ज्यादा खुश है, जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं और सो रहे हैं। यहाँ पर अरु का मतलब जो है और शब्द है, खाए और सोए। इस संसार के सभी लोग जो है वह क्या है, सुखी है, जब वह खा रहे हैं, अपना जीवन सिर्फ आलस्य में ही बिता रहे हैं। लेकिन इस संसार में दुखी कौन है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सवई। देखिए, कबीर दास की इन पंक्तियों में कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है, और उन्होंने व्यंग्य करते हुए समाज के उन वर्गों को कहा है, ऐसे लोगों के बारे में कहा है जो क्या करते हैं, खाते रहते हैं और सोते रहते हैं, उन्हें किसी बात की भी चिंता नहीं है, वो अपने जीवन में इसी में खुश है। वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं
रोना पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से जो है आलसी लोगों पर टीका की है और भक्ति के मार्ग को जो है चलने की सलाह लोगों को उन्होंने दी है। अभी था क्लियर, समझ में आया है? मैम मेरे को एक डाउट हाँ आया है। मैम। हाँ मैम जब ये थर्ड लास्ट लाइन पे लिखा है एंड में, जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो, मैम उसका मतलब क्या है? जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो, तो जब भी आप क्या करते हो, भगवान के सच्चे मन से खोज करते हो, ढूंढने की निकलते हो, तो क्या है, भक्ति का मार्ग जो है वह इतना आसान नहीं है। आपको क्या है, सच्चे मन से जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसकी तलाश करने के लिए उसे ढूंढना पड़ता है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढो में, तभी जो है भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको इस मार्ग पर चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, तो क्या है, अलग अलग तरह की बाधाएं आएंगी, आपको क्या करना है, उसे पार करना है। जब आप बाधाओं को पार करेंगे तभी आपको जो है ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आलस्य में बैठकर सुखी संसार में अगर आप सिर्फ ऐसे ही खाकर और सोते रहोगे तो क्या है, भगवान आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो भक्ति के कठिन मार्ग पर आपको चलना होगा। इस अभी तक जो है हमने सिर्फ 4 जो है आपकी साखियों के जो 4 दोहे हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके लिए जो है आपको लिखित प्रयास करने की जरूरत है। सिर्फ 4 दोहे जो है, इन पहले जो 4 दोहे हैं उसको अब मैंने स्पष्टीकरण आपको दिया है। उसका भावार्थ जो है आपको आपकी नोटबुक में कवि परिचय लिखना है, कबीरदास जी की जानकारी लिखनी है, साथ ही साथ इन दोहों का भावार्थ भी आपको लिखना है। ये अभी सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ मैम। यस मैम। ये किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, नहीं पूछना है। समझ में आया है? जी मैम। इसीलिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बाद में क्या कर सकते हो, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। आपको पहले 4 दोहे जो है, दोहों को लिखना है, कवि परिचय लिखना है, साथ ही साथ जो है इसके बाद वाले भी 4 दोहे जो है, हमारा अगला क्लास जो है शुक्रवार को ही है ना, तो आपके पास समय है, इस लिखने के लिए समय है। तो आप क्या कर सकते हो, सभी भावार्थ जो है उसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। अगर कुछ डाउट है तो उसके बाद वाले अगले क्लास में जो है उसको जरूर जो है क्लियर कर दिया जाएगा। यस, आपके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैं सारे नोट्स आपको भेज दूंगी। उस नोट्स में जो है आपको कवि जो है दोहे भी दिए हुए हैं, साथ में उसका भावार्थ भी लिखवाया गया है। जी मैम। हाँ, तो आपको उसे लिखना है। अगले क्लास तक आपके पास समय है। पहले 4 दोहे जो है उसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी किया है, वो एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है। अगले वाले 4 दोहे आपको 8 दोहों का अभ्यास इस साल में करना है। तो पहले 4 दोहों का भाव लिख लीजिए, उसके बाद वाले भी जो है 8 दोहे का भाव भी आपको आपकी नोटबुक में लिख कर तैयार रखना है। जी मैम। इससे पहले वाले नोट सभी के पूरे हैं ना, लिखे हुए हैं सभी ने?
यस मैम। यस हाँ मैम। मैम। हाँ बहुत कम हाँ हाँ, सुनाई मैम। दे रहा है मुझे। हाँ, यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ये लिखा है पूरे मैम। नोट्स कंप्लीट रखिए। और कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, नो मैम। पर्सनल चैट या व्हाट्सएप पर जो है आपके अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए एंड ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, क्योंकि अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप ही को बहुत ज्यादा लिखना वगैरह करना पड़ेगा। इसलिए डाउट जब तक आता है तब तक वहीं के वहीं उसको क्लियर कर लीजिए। समास के बारे में जो है जब भी समय मिलता है उसको थोड़ा बहुत जो है उसका रिपीटेशन या रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इन 4 दोहों का लेखन आपको पूरा करना है। मुझे एक डाउट था हाँ, मैम, इसके अलावा मैम हम हर रोज 2 मुहावरे लर्न करके रखे क्या? हाँ वो तो बताया गया था ना आपको, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक नोटबुक में लिख कर रखिए। अभी जो बड़े भाई साहब के आपको दोहे दिए गए हैं उसके अलावा भी उस पार्ट में बहुत सारे दोहे सॉरी मुहावरे जो है उनको आपको मैंने क्लास में ही कहा था ना, आप ही के लिए एक आपकी अच्छी तरह से किताब तैयार हो जाएगी मुहावरों की। 2 मुहावरे, उनका अर्थ आपको लिखना है। तो क्या है, हर कोई अगर लिखेगा तो पूरी हमारी एक मुहावरों की किताब ही तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत है लिखने में आपको? नहीं मैम। जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बुक से ही मुहावरे लिखो, ठीक है, जो मैम बोली कहाँ पे भाषा लिखना में है नहीं मैम? मैम। हाँ, तो जो मुहावरे बोले जाते हैं जिसका मैम प्रयोग हम बार बार करते हैं उनको आप जरूर लिख सकते हो। मैम कौन सी किताब में लिखना है मैम? आपके हाँ, पास same नोटबुक doubt। तो मैंने एक ही दी है ना, अच्छा, मैम उसमें नोटबुक में लिखिए। ठीक है या मैम। उसके ऊपर रोज जब आप उसके ऊपर जो जगह है वहां पर लिख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक जहाँ से ऊपर वाले मार्जिन के ऊपर जो जगह है पेंसिल से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ठीक हाँ, है। तो आपके लिए एक नई नोटबुक फिर उसको मेंटेन करना ये भी जरूरी नहीं है, ऊपर जो है आप मुहावरे जरूर लिख सकते हो। जी मैम। हाँ, तो ठीक है, आज के क्लास में साखी हमने पढ़ी है, 4 साखी आपको लिखनी है, आगे की 4 भी लिख कर रखिए। हमारे अगले क्लास में जो है मैं आपको उसका भाव समझाती हूँ। अगर आपको शब्दों के अर्थ वगैरह समझ में नहीं आते तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, अगली क्लास में आपको उनके अर्थ भी जो है बताऊंगी। मैम हम मुहावरों के साथ उसके उनके वाक्य भी लिखे, बस नहीं उनका नहीं, मुहावरे और उसके अर्थ लिख लीजिए, काफी है, उतनी जगह है आपके लिए। हर दिन एक मुहावरा और उसका अर्थ जो है आप लिख सकते हो। जी मैम। ठीक है मैम। इस साल जो है आपको मैं ग्रुप में जो है पत्र लेखन के विषय जो है एक आध विषय, आपको कौन सा पत्र लिखना है इस साल की परीक्षा के लिए, औपचारिक पत्र जो है आपको लिखना होता है, इसीलिए एक विषय दे दूंगी अगले हफ्ते से पहले, तो आप उसको भी जो है एक एक नमूना पत्र आपको लिखना है, विषय में दूंगी, आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, यस। इस कोई डाउट तो नहीं है इस आज के क्लास के बारे में? अगले क्लास में जो है आपसे फिर से मुलाकात होगी। नोट सारे कंप्लीट रखिए। धन्यवाद। थैंक यू। जी मैम, बाय मैम। मैम।